मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे हम लोग चुटकियों में निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे। कोई देरी नहीं होगी, हमें उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम अंगुलियों पर इसे निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एक खांचा तैयार करना होता है, जो कि मैंने खांचा तैयार करके रखा है। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री का मान चुटकी में निकालने के लिए सिखाएंगे। साइन और कॉस का हम लोग पहले निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद साइन और कॉस का जैसे निकलता है वैसे हम लोग टेन का भी मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसे कैसे निकालना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आप 0 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और इस घर में 4 लिख दीजिए। ठीक है। अब कॉस में जो है जस्ट इसका उल्टा लिखना है। यहाँ पर 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर 0, जस्ट उल्टा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही हमको निकालना है। कौन? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। इसमें जस्ट उल्टा लिखना है 4, 3, 2, 1, 0। अब क्या करना है, सभी में 4 से भागा दे देना है। बटा 4, बटा 4, बटा 4, बटा 4, बटा 4। इसमें भी वही काम करना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से भागा लगा देना है। अब क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना है। इसे क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो हम 0 में 4 से भागा लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये मानक रूप में ही है। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये कट जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी इसका मानक रूप हमारा 1/2 हो जाएगा। ये मानक रूप में ही है, ये 3/4 कटने वाला नहीं। और फिर ये जो है कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी अब कटा देंगे तो 4 और 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 1/2। ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2। और ये फिर ज्यों का त्यों रहेगा और 0 में 4 से भागा लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सभी में रूट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर √0, यहाँ पर √1/4, यहाँ पर √1/2, यहाँ पर √3/4 और यहाँ पर √1। ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग फिर वही करते हैं, √1, √3/4, √1/2, √1/4 और √0। अब 0 का वर्गमूल हम लोग पढ़ चुके हैं। 0 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 0 होता है। अब इसमें हम अलग अलग रूट कर देंगे। मान लिया जाए हम करते हैं √1 और बटा √4 करते हैं, तो हमारा 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है और 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इस पर भी हम लोग रूट कर देंगे अलग अलग, तो हमारा √1 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे √2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है और √2 का तो √2 ही रह जाता है। अब इसमें भी अलग अलग कर देंगे, इसमें √3 पर भी लगा देंगे और √4 पर भी लगा देंगे। तो √3 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 ही रह जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर √1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का मान हमारा एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। आप देख सकते हैं, किताब से मिलान करके देख सकते हैं ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। अब यहाँ पर भी हम लोग फिर वही करेंगे। √1 बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, जो वहाँ पर किए थे जस्ट उसका विपरीत ही हमें काम करना है। √3 और √4 को अलग अलग कर देंगे, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 रह जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग कर देंगे, √1 कर देंगे और √2 कर देंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 हो जाता है। यहाँ पर भी वही काम करना है, 1 का वर्गमूल और बटे 4 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है,
2 हो जाता है। अब यहाँ पर 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। तब कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके से इसको अंगुलियों पर याद कर सकते हैं। इसे अंगुलियों पर कैसे याद करेंगे? हमारे अंगुलियां भी 5 हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप अंगुलियों पर बैठा लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब जिसका मान निकालना 0 यानी 0 डिग्री है, 1 जो है वो 30 डिग्री है, 2 जो है वो 45 डिग्री है, 3 जो है वो 60 डिग्री है और 4 जो है वो 90 डिग्री है। तब जिसका मान आपको निकालना हो उसका मान आप अंगुलियों पर निकाल सकते हैं। अब है कि साइन और कॉस थीटा का मान तो हम सीख चुके हैं, साइन कॉस का मान सीख चुके हैं। अब हमें टेन कैसे निकाला जाएगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब किसी एक का मान आप निकालने के लिए सीखें, जिसका आपको मान निकालना है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? हमारा 0 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है टेन 30 डिग्री। क्या निकालना है? टेन 30 डिग्री निकालना है, तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। अब ये जो है भागा में, यहाँ पर बटा में था, यहाँ पर हम भाग में लिखे हैं इसलिए कि इसको गुना में बदल देंगे और ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, और ये दोनों कट गया। क्या आ गया? 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो टेन 30 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाता है? 1/√3 हो जाता है। अब टेन का निकल गया, कॉट का आप निकाल के देख लें। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। तब कॉट 30 डिग्री का अभी तुरंत निकाले हैं, कॉस 30 डिग्री का √3/2 और भागा कितना हो जाएगा? 1/2। तब इसको भाग को भिन्न का भाग है, बदल दीजिए, ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान √3, आप बुक से देख सकते हैं कि कॉट 30 डिग्री का मान। अब हमें सेक कोसेक का निकालना है। ये साइन टेन कॉट तो आसान है, सेक का निकालना है। सेक 30 डिग्री निकालना है, तो सेक थीटा किसका होता है? 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा का सूत्र हम लोग पढ़े हैं। सेक 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है 1, और बटा में तो इसको अभी भाग में बदल देते हैं। और cos 30 डिग्री, अभी तुरंत cos 30 डिग्री का मान निकाले हैं, तो क्या होता है? √3/2 होता है। और ये भाग जो है गुना में बदल जाएगा, 1 गुना 2/√3, तो क्या हो गया? 2/√3। आप देख सकते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है या नहीं। अब कोसेक का निकालते हैं। कोसेक अभी 60 डिग्री निकाल के देखते हैं। कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin 60 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ कोसेक 60 डिग्री है तो 1/sin 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको 1 तो 1 ही हो गया, और भागा साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान बैठाना है। तो अभी देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। साइन 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर निकला हुआ है √3/2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/2, और बराबर ये भी गुना में बदल के क्या हो जाएगा? 2/√3, और ये भी आएगा 2/√3। यानी कोसेक 60 डिग्री का मान जो है 2/√3 होगा। अब आप निकालिए सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90, 1, और भागा cos 90 का मान कितना होता है? अभी आप देखें cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0, यानी 1 भागा 0 हो जाएगा। एक में जब 0 से भाग पर किसी भी संख्या में 0 से भाग पड़ता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आप
किसी भी साइन कॉस टेन यानी 6 अनुपात में से आप किसी भी अनुपात का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है साइन और कॉस के मान को जानना। यदि आप साइन और कॉस के मान को अच्छी तरह से निकालने के लिए जानते हैं तब टेन कॉट सेक कोसेक यानी कि और जो 4 अनुपात बचता है उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 5 घर बना लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब में ऊपर में 0 1 0, पहला घर में 0, दूसरा में 1 2 3 4। इसमें जो है उल्टा लिखना है 4 3 2 1 0। उसके बाद क्या करना है, सभी में 4 से भागा दे देना है। इसमें भी सभी में 4 से भागा दे देना है। उसके बाद उसको मानक रूप में लिखना है, यानी कि कटा देना है। जितना कटता है उसको छोटा से छोटा लघुत्तम रूप में लिखना है। उसके बाद सभी पदों में रूट लगा देना है। रूट लगा के ऊपर नीचे का रूट जो है अलग अलग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1/4 है तो अलग अलग रूट कर दिए, 1 पर भी और 4 पर भी। 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ पर 1/2 है तो 1 का भी वर्गमूल और 2 पर भी वर्गमूल कर दिए, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, √2 ही रह गया। यहाँ पर √3/4 है तो √3 पर भी अलग वर्गमूल, √4 पर भी रूट लगा दिए, तो √3 का वर्गमूल √3 ही रह गया, वर्गमूल नहीं निकलता। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ पर तो √1 है तो √1 का वर्गमूल √1 ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी डिग्री का मान 0 30 45 60 90 में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चुटकियों में अंगुलियों पर निकाल सकते हैं और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और इसके बिना हाइट एंड डिस्टेंस, हमें चूँकि परेशानी हुई हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में, चूँकि कुछ बच्चे जो हाइट एंड डिस्टेंस में कौन ही नहीं निकाल पाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जब तक आपको कौन पता नहीं होगा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को जानते हुए आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए ये पहले 5 कोणों को याद कर लीजिए। इस चुटकियों पर बनाने के लिए इसको सीख लीजिए। यदि भूल भी जाते हैं तो इसे अवश्य चुटकियों पर बना के 1-2 बार आप बनाइएगा, अभ्यस्त हो जाइएगा और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह जो है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे ज़रूर इस सभी कोणों का मान आप निकालने के लिए सीख चुके होंगे। और आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।